जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के बारे में, दोनों के अंतर के बारे में। जिन लड़कों का एसएससी जीडी में भी नंबर आ गया है, यूपी पुलिस में भी नंबर आ गया है, तो वो कंफ्यूज है कि कौन सा ज्वाइन करे, कौन सा। अब जीडी का तो पहले आ रहा है ज्वाइनिंग, यूपी पुलिस का हालांकि जो 14,000 चले गए हैं वो तो चले गए हैं, जो बाकी हैं 14,000 या फिर जो पीएससी वाले हैं उन लोगों को कन्फ्यूजन बना है कि वो कौन सा ज्वाइन करें। तो मैं बताऊँ, देखिए कई पॉइंट है, कई पॉइंट के माध्यम से हम बताएंगे कि कौन सा बेटर है और कौन सा आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखिए क्या है ना, जीडी के बारे में तो आपको पता है, कहाँ रहना है, कौन सा जॉब करना है। सीआईएसएफ की बात अलग है, सीआईएसएफ की बात अलग है। आप अगर जाना चाहते हो सीआईएसएफ में जा सकते हैं, लेकिन जो सिविल पुलिस में जो ट्रेनिंग पे हैं वो सीआईएसएफ पे ना जाए, मैं तो यही कहूँगा। तो और बाकी हैं, जो रुके हुए हैं लड़के, अगर जिनका सीआईएसएफ आ गया है वो चले जाएं, वो तो चले जाएं तो सही है। और बाकी जिनका आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपी, असम राइफल इस सब में हुआ है, तो उनके लिए मैं कह दूं कि देखिए क्या है ना, अगर आप पढ़ने वाले लड़के हैं, आपको लगता है कि मैं पढ़ के कुछ कर सकता हूं, तो मैं यही कहूँगा कि आप जीडी में न जाएं। आपको लगता है ना आप जाके जीडी में पढ़ाई कर सकते हो, तो कभी नहीं कर सकते। ये गलत सोच है। आपको लोग बता रहे हैं ना कि आप जीडी में जाओगे तो और पढ़ाई कर सकते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करेंगे और पढ़ाई करेंगे, तो भाई बॉर्डर पे आप रहोगे, बॉर्डर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर आप अपने कैंप पे आओगे, उतना दूर दूर कैंप होता है, उतना दूर आओगे तो तुम थक जाओगे, क्या पढ़ोगे यार। पढ़ाई सोच के ये मत जाओ कि हाँ मैं जाऊंगा उसमें तो फिर पढ़ाई मुझे टाइम मिलेगा, मैं पढ़ूंगा और पढ़ के मैं आ जाऊंगा यूपी पुलिस में या यूपीएसआई में। तो ये गलत है, ये मत सोच के जाना, अगर ये सोच के मत ही जाना। और फैमिली सुविधा तो आपको पता ही है, और ये यूट्यूब पे सब बता दिए हैं, मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ आपको तो सब पता ही होगा। सब इतने यूट्यूब वाले हैं, सब बताते रहते हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा ना, अगर आप जीडी भी निकाले हो और यूपी पुलिस भी निकाले हो, तो आप पढ़ने वाले लड़के हो, जाहिर सी बात है पढ़ने वाले लड़के हो, आप यहाँ पे रुकोगे नहीं, आपको यहाँ रुकना नहीं है। आप बस एक नौकरी आपको चाहिए था, आप नौकरी ले लिए और आप आगे तैयारी करना चाहते हो, इतना तो पता है। क्योंकि मैं भी जीडी का कैंडिडेट हूँ, मैं यूपी पुलिस दोनों, मेरा भी पीएससी में है, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं डिसाइड कर लिया हूँ। हालांकि मैं बताऊंगा क्या मुझे कहाँ जाना है। तो ये बात हुआ। तो भाई अगर आप पढ़ने वाले हो ना, तो मैं कहूँगा आप पीएससी ज्वाइन कर लो। अगर यूपी पुलिस सिविल है तो सिविल ज्वाइन कर लो, पीएससी तो पीएससी ज्वाइन कर लो। क्योंकि एक लड़का है यार पीएससी में है, मेरा फ्रेंड है, वो कुछ नहीं 8 घंटा ड्यूटी करके आराम से पढ़ता है। हालांकि इससे पहले तो 2 महीने वो आराम ही किया, कहीं उसका ड्यूटी ही नहीं लगा। बता रहा था भाई सोते सोते कमर दर्द करने लगा, इतना आराम है पीएससी में। तो अब भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हो, कम पैसा, हालांकि सैलरी तो कम रहेगा जीडी से, लेकिन आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बेटर होगा यूपी पुलिस। अगर आप चले गए बीएसएफ में या सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, असम राइफल में कहीं चले गए, अभी तो आप मान लीजिए आपकी शादी उदी नहीं हुई है, तो आप 2 साल 4 साल तो आप बहुत सुकून से रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, अरे मम्मी पापा खुश हैं, पैसे आ रहे हैं, क्या चाहिए। लेकिन जैसे ही आपकी शादी उदी हो जाएगी ना, आप एकदम परेशान, आप तनाव में हो जाएंगे। जितने लोग गए हैं ना, 20 साल होता है ना, तो सोचते हैं कि 20 साल बाद बस हम छोड़े, 20 साल तक हो गया नौकरी, अब चले घर पे कुछ बिजनेस कर ले, अच्छा से घर के साथ रहें। जिनको नहीं मिलता ना, हम बता रहे हैं, जिनको नहीं मिलता, जिनको जॉब कुछ नहीं मिलता, जीडी निकल गया, पहला जीडी है, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं अब मेहनत करेंगे, 2 साल 4 साल लगेगा तब कहीं और होगा, तो उनके लिए जीडी बेटर है। पहली बार में जो मिल जाता है उनके लिए वही बेटर है, वो ले लेते हैं, वही लोग हैं भी। अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, जैसे ही 2 साल 4 साल, 2 साल 4 साल यही होगा, 2 साल 4 साल बाद तो हो ही जाएगा शादी ना। जैसे ही शादी होगा ना, तो आपको अपनी फैमिली याद आने लगेगी, तो आपको लगेगा कि अरे यार हम कहाँ फंस गए, वही होता। तब आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा कि आप निकाल सको यूपी पुलिस, या यूपी पुलिस छोड़िए, आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते यार, नहीं निकाल सकते उस समय। बहुत कम ही 1-2% लड़के रहते हैं जो कि पहले से तैयारी में लगे हुए होते हैं, उनको पास वो एग्ज़ाम देने का टाइम मिलता है, तो कभी आके एग्ज़ाम दे देते हैं, उनका हो जाता है। तो मैं कहूँगा भाई रिक्स ना लें। और अगर आपका हो गया है, आपको तो पता है ना कि मैं जीडी में मेडिकल जब फिट हूँ, तो पीएससी में मेडिकल क्यों नहीं फिट रहूँगा, पता है ना, क्यों नहीं फिट हो जाएगा यार, सबको पता है। 41,000 वाले में भी देखा गया है, 50,000 वाले में भी देखा गया है, जो 14,000 गए हैं, क्या मेडिकल होता है, कुछ मेडिकल नहीं होता। जो लड़का जीडी फिट है वो यूपी पुलिस में मेडिकल नहीं फिट होगा,
लोग डरते हैं मेडिकल नहीं हुआ है, मेडिकल नहीं हुआ। अरे ठीक है, नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन हम फिट है तो फिट है। हाँ ये है कि अपने को थोड़ा सेफ रखेंगे, हाथ पैर में चोट ना है बस। भाई क्या है ना, पीएससी के चक्कर में अगर रहेंगे हम ना तो मेरा तैयारी भी अच्छे से हो जाएगा। अभी 6 से 7-8 महीने जो भी टाइम मिल जाएगा आराम से। यूपीएसआई आ रहा है, मिनिस्ट्रियल वाला आ रहा है फॉर्म, जिनका ओ लेवल है, जिनका ओ लेवल है वो मिनिस्ट्रियल वाला डाल सकते हैं। उसके बाद लेखपाल आ रहा है और बाकी यूपी में बहुत सारे आ रहे हैं। तो क्यों ना अभी 6-7 महीना जो हमें टाइम मिल रहा है हम आराम से पढ़ के कुछ ट्राई कर सके, कुछ अच्छा कर सके। हो सकता है कुछ बाजी मार ले जाएं। अगर जीडी के चक्कर में पड़े तो रह ही जाएंगे, उधर ही रह जाएंगे। देखो होता क्या है ना, जो लड़का रात दिन मेहनत किया है, जो जीडी के चक्कर में ही पड़ा, आर्मी और जीडी के चक्कर में लड़का बस खाया पिया है, दौड़ा है, दिन रात दौड़ा है, आर्मी का रेस निकालने के चक्कर में पड़ा है, उसका जीडी में हुआ है ना, तो उससे इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं होगा। उसके लिए जीडी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया जीडी, क्योंकि उसके लिए वो मेहनत किया है। आप तो मेहनत नहीं किए हो ना, हालांकि किए हो, मैं मुझे पता है आप किए हो, लेकिन आप यूपी पुलिस भी निकाले हो ना, तो आप पढ़ाई के लिए भी मेहनत की, पढ़ाई में भी मेहनत की हो, पढ़ाई में मेहनत की हो तभी हुआ है ना। अब आप यूपी पुलिस निकाल सकते हो तो यूपीएसआई क्यों नहीं निकाल सकते थोड़ी सी मेहनत और करके। अगर आप जीडी में चले गए, आप जीडी में चले जाओगे ठीक है, तो 1-2 साल बाद तो आपको याद आएगा ना कि अरे यार, आपको अफसोस होगा कि अरे यार मेरे पास टाइम था, पैसे भी थे, मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोल रहे थे, मैं चाहता तो तैयारी कर सकता था, कुछ अच्छा कर सकता था। और यूपी पुलिस पीएससी में ही होता तब भी मैं कुछ कर सकता था, मुझे वही अच्छा। बाद में फिर अफसोस होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, आप समझ नहीं रहे हैं, फिर आप आ भी नहीं सकते। अगर आप ज्वाइन कर ले रहे हो, मान लो आपने ज्वाइन कर लिया एसएससी जीडी, लोग कह रहे हैं आप एसएससी जीडी ज्वाइन कर लो, जब आएगा तो फिर आ जाना। आसान है, इतना आसान है कि आप जब चाहो तब ज्वाइन करो, जब चाहो तो छोड़ सकते हो। भैया पेनाल्टी भरना पड़ता है उसका, 1 लाख 1.5 लाख कुछ तो भरना पड़ेगा ना। ट्रेनिंग से आओगे, मुझे पता है ट्रेनिंग से आओगे तो ज़्यादा नहीं भरना पड़ेगा, तब भी 70,000 80,000 भरना पड़ेगा ना। मान लो 1 लाख ही भरना पड़े या 70-80 हज़ार भरना पड़े, तो आप जितना महीना कमाए रहोगे, जितना आपको सैलरी मिलेगा वो सब तो दे ही दोगे ना। तो दे दियो तो इतना मेहनत करने का क्या मतलब है। आप ट्रेनिंग में इतना मेहनत करो, उसके बाद जितना पैसा मिले उसको वापस ही दे दो। तो इससे अच्छा है ना कि जो मैं ट्रेनिंग में जो समय दूंगा, इससे अच्छा मैं पढ़ाई में उतना मेहनत कर लूँ, पढ़ाई में समय दे दूँ। मुझे इधर उधर आने जाने की जरूरत ही क्या है। जब आप इतना दिमाग लगा लिए हैं कि नहीं मैं वो जीडी में जाऊंगा, आएगा तो मैं इसमें चला जाऊंगा, तो एकदम कंफर्म हम बता रहे हैं 100% आप उसमें ना जाएं, आप जीडी ज्वाइन ना ही करें। क्योंकि आपको जब आपके दिमाग में ये आ गया है ना कि मुझे जीडी से पीएससी में या फिर सिविल पुलिस में हम वापस आ जाएंगे 2 महीने 4 महीने करके, तो आप एकदम जीडी में जाएं। अगर आपने मन बना ही लिया है ना कि मुझे जीडी में ही जाना है, तो आप जाइए, बेशक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है यार। बस मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो जिनको लगता है मैं कुछ पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ। जिनको लगता है मैं नौकरी पा गया बस, अब आराम, अब प्रमोशन होगा धीरे धीरे, तो मैं वो प्रमोशन के साथ साथ मेरा भी प्रमोशन होगा, तो उनके लिए जीडी बेटर है। क्योंकि जीडी में पैसे भी अच्छे हैं और रिस्पेक्ट है, सम्मान है, कैंटीन की व्यवस्था है और बाकी सब व्यवस्था है। तो आपको तो मज़ा रहेगा, आपके यार दोस्त भी कहेंगे कि जीडी में जाए भैया, कुछ व्यवस्था मेरे लिए भी लाए, तो उन लोगों के लिए तो सही है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मुझे बीएसएफ मिला है, हालांकि सीआईएसएफ के बाद दूसरे नंबर मेरा बीएसएफ था, मुझे सीआईएसएफ नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा नंबर कम था। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लगता है मैं तैयारी कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं यूपीएसआई की तैयारी कर सकता हूँ, मैं लेखपाल की तैयारी कर सकता हूँ। और मैं कई लोग से बात किया, हालांकि बीएसएफ वाले हेड कांस्टेबल से, उनसे भी बात किया, पीएससी वाले से भी बात किया, सब यही बता रहे हैं भाई तुम पीएससी में ही चले जाओ। और बात क्या, ऐसे ऐसे बात लोग बताए ना, मैं समझ गया कि नहीं, मेरे लिए तो पीएससी ही बेटर है। क्योंकि मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ करना है। मुझे बस जीडी की, मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ यार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। हालांकि मैं कितना भी मैं कंपटीशन में मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरी डिग्री का कुछ तो मायने है ना। इसलिए मैं सोच लिया कि नहीं, मुझे अब जो है एकदम जी जान से रात दिन मेहनत करना है। 7 महीने 8 महीने मैं नौकरी छोड़ के पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तो मैं कुछ करूँगा। अगर नहीं भी हुआ तो है पीएससी, बच्चा हुआ। तो यही बात है। चलिए